आज हम 10 में 2 नंबर का एक महत्वपूर्ण व्याकरण का टॉपिक है अलंकार। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का सवाल, बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का महत्वपूर्ण व्याकरण आता है अलंकार। सबसे पहले हम देखेंगे अलंकार कहते किसे हैं। तो अलंकार को परिभाषित करने के लिए कई आचार्यों ने अलग अलग परिभाषा दिया है। कई आचार्यों के अनुसार अलग अलग अलंकार को परिभाषित किया गया है। अलंकार कहते किसे हैं? किसी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे ही हम अलंकार कहते हैं। जैसे सामान्य भाषा में हम देखेंगे कि कोई स्त्री है तो उसका शोभा बढ़ाने के लिए स्त्रियों को आभूषण की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार काव्यों में काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिसका प्रयोग होता है उसे अलंकार कहते हैं। आज हम देखेंगे अलंकार का अर्थ क्या होता है, यह किन शब्दों से मिलकर बना है, किन आचार्य ने अलंकार को परिभाषित किया है। तो अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण, अलम का अर्थ होता है आभूषण, और कार का अर्थ है उसको धारण करने वाला। तो हम पूरा अलंकार शब्द ले लेंगे तो इसका अर्थ हमें निकल कर आएगा। अलंकार किसे कहते हैं? कि किसी आभूषण को धारण करना। अब आभूषण कौन धारण करेगा? व्यक्ति कोई। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे किसी काव्य की। किसी काव्य को जब हम आभूषित करेंगे उसी को हम कहेंगे अलंकार। अब आचार्य बामन के अनुसार परिभाषा दिया गया है। इन्होंने संस्कृत में इसकी परिभाषा दिया है, अलंकृत अलंकारम, अर्थात किसी वस्तु को हम अलंकृत करें वही अलंकार है। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो हम देखेंगे अलंकार की व्युत्पत्ति प्रत्यय से हुई है। इसमें हम देख रहे हैं अलग अलग शब्दों को इसी शब्द से मिलाकर अलंकार बनाया गया है। सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण आचार्य रुद्रट ने किया था। अलंकार का सबसे पहले वर्गीकरण वो भी वैज्ञानिक दृष्टि से आचार्य रुद्रट ने किया था। अलंकार के जनक के रूप में हम आचार्य भामा को पढ़ते हैं। इन्होंने ही अलंकार शब्द के उत्पत्ति के बारे में बताया है। इनको ही अलंकार शब्द के जनक के रूप में हम पढ़ते हैं। और एक आचार्य हैं दंडी, इन्होंने भी अलंकार को परिभाषित किया है। आचार्य दंडी के अनुसार इन्होंने परिभाषा में क्या बताया है? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रत्यक्षेत, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को ही अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा बोर्ड के एग्जाम में एक परिभाषा आपको जरूर लिखना होगा। किसी एक आचार्य की परिभाषा आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। किसी एक आचार्य की परिभाषा लिखना होगा। जैसे हम यहाँ पे अगर हम आचार्य दंडी की परिभाषा लिखते हैं तो पूरा परिभाषा यहाँ से लिखना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसी परिभाषा पे ही आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद हमने पढ़ लिया अलंकार। अब अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार से के होते हैं। तीनों प्रकार हम पढ़ेंगे।
पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। शब्दालंकार, जिस काव्य में हम देखेंगे शब्दों के अनुसार आभूषण उसका हो, उसे शब्दालंकार कहेंगे। जिनमें अर्थ के अनुसार विभूषित हो या आभूषण हो, उसको अर्थालंकार कहेंगे। और एक होता है उभयालंकार। तो आपके बोर्ड के परीक्षा में केवल हमें 3 अलंकार पढ़ने हैं, और वह अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अर्थालंकार में 3 रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। अर्थालंकार के कई प्रकार होते हैं, लेकिन हमें बोर्ड के परीक्षा में केवल 3 अलंकार पढ़ना है, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। हमें यही 3 अलंकार बोर्ड के दृष्टि से पढ़ना है, इसी को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि अलंकार को परिभाषित किसने किसने किया था, और किन किन आचार्यों के अनुसार हमें अलंकार की परिभाषा मिली और क्या क्या मिला। हमने यहाँ अलंकार के अर्थ को पढ़ा, अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार शब्द कैसे बना है, अलंकार के अलग अलग अर्थों को पढ़ा। तो यहाँ पे हम जब परिभाषा लिखेंगे तो ये हमें पूरा परिभाषा लिखना होगा बोर्ड की दृष्टि से। आगे हम पढ़ेंगे रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा के बारे में। तो पहला हमारा है उपमा अलंकार। सबसे पहले हमने वहां पे देखा था कि 3 अलंकार होते हैं, शब्दा अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो हमें अर्थालंकार में प्रथम अलंकार उपमा अलंकार पढ़ना है। अब उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो उपमा अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और मा। उप का अर्थ है समीप, तथा मा का अर्थ क्या होता है? मापना या तुलना करना। यहाँ पे हम उपमा अलंकार के बारे में पढ़ रहे हैं। उपमा अलंकार 2 शब्दों से बना है, उप और मा, इसी से उपमा बना है। उप और मा, इसका जब हम अर्थ निकालेंगे तो हम यही कहेंगे व्यक्तियों को समीप रखकर तुलना करते हैं। 2 व्यक्ति हैं और उन दोनों व्यक्तियों को समीप रखकर हम तुलना करते हैं। वहां पे हमारा क्या मिलता है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा दिया गया है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, या उसी को कहते हैं जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। अब विषय उपमा अलंकार की कोनो परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि उपमा अलंकार हमने देखा कि उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है। अब हम देखेंगे उपमा अलंकार के अंग। तो उपमा अलंकार के 4 प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें पहला अंग है उपमेय। उपमेय किसे कहते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। उपमेय, दूसरा अंग उपमान, तीसरा अंग साधारण धर्म और चौथा प्रमुख अंग है वाचक शब्द। इन्हीं चारों अंगे हमें बताएंगे कि कौन सा अलंकार है। चारों अंगों की सहायता से हम अलंकार को परिभाषित करेंगे और पहचान भी करेंगे। तो पहला उपमेय होता है। उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय हम उसी शब्द को कहते हैं
जिस शब्द से वस्तुओं की तुलना की जाती है, उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी तुलना की जाए उसे हम क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। आगे आपको एग्जाम्पल मिलेगा, उसमें हम बताएंगे कि इस शब्द में, इस अलंकार में उपमेय क्या है, इसमें उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है और वाचक शब्द क्या है। पहचान यही होता है कि ज़्यादातर पास की वस्तुएं उपमेय होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण है जी, ये शरीर के अंग से संबंधित भी होते हैं, इसमें काल्पनिक गुण भी होता है। तो ये थोड़ा सा पहचान करने में सहायता हमें प्रदान करती है कि उपमेय को हम कैसे पहचानेंगे। आगे है उपमान, जिससे उपमा दी जाए अर्थात जिससे तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। और ये उपमा अलंकार या किसी भी अलंकार के चारों अंग से ही हम अलंकार को परिभाषित करेंगे। तो उपमान किसे कहते हैं, जिससे उपमा दी जाए। इसकी पहचान मुख्य रूप से ज़्यादातर दूर की वस्तुओं में होती है, ये प्रकृति से संबंधित होते हैं। और हमने ऊपर पढ़ा उपमेय में, उपमेय ज़्यादातर आपको मिलेगा शरीर से संबंधित और उपमान प्रकृति से संबंधित। आगे आपको मिलेंगे साधारण धर्म। साधारण धर्म दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में समानता दिखाने के लिए जिस गुण या धर्म की सहायता ली जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द, वाचक शब्द उपमेय और उपमान में समानता या तुलना प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वाचक शब्द किसे कहते हैं, उपमेय और उपमान में तुलना प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। आगे हम परिभाषा सहित देखेंगे। उपमा अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पूर्वोपमा अलंकार, दूसरा होता है लुप्तोपमा अलंकार, तीसरा होता है मालोपमा अलंकार। इन सबको हम अगली वीडियो में देखेंगे बारी बारी से। हम आ जाते हैं अपने उपमा अलंकार की परिभाषा पे। तो उपमा अलंकार का एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का। देखिए ये केवल बोर्ड का ही महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, ये आगे भी आप लोग को मिलेगा। ये एग्जाम्पल उपमा अलंकार का है और ये एग्जाम्पल ऐसे ही आपको और मिलेंगे और 1 नंबर का एग्जाम्पल आपको देगा।